रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड थे। एक डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती थी, जो कि सबसे एजुकेटेड डैड थे ऑथर के, जबकि ऑथर के दूसरे डैड के लिए लर्निंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग उनके लिए थी। वो लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे और लर्निंग के कारण ही वो ऑथर के रिच डैड बन पाए। एक बार सिंगापुर में एक जर्नलिस्ट ने ऑथर का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उस जर्नलिस्ट ने ऑथर से पूछा कि वो भी उसकी तरह एक बेस्ट सेलर ऑथर कैसे बन सकती है। उस पर ऑथर ने बताया कि अगर तुम्हें अब बेस्ट सेलर बनना है तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, तुम्हें सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसे सुन के जर्नलिस्ट ऑथर से बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जर्नलिस्ट ऑथर से कहती है कि वो काफ़ी एजुकेटेड है और उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर भी ले ली है, और ये सब होने के बावजूद उसे क्यों सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स को सीखनी पड़ेगी और उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे जर्नलिस्ट ने कहा। उस पर ऑथर ने जर्नलिस्ट को अपनी बुक दिखाई और कहा कि देखो, उस बुक में लिखा हुआ है कि मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर हूँ, इसलिए तुम्हें भी ये स्किल्स को अच्छी तरीके से सीख लेनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम अपने चारों तरफ काफ़ी टैलेंटेड लोगों से घिरे हुए हैं, बस प्रॉब्लम की बात यह है कि उन सारे टैलेंटेड लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए सिर्फ एक स्किल दूर रहते हैं। अगर वो स्किल को सीख ले तो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो जर्नलिस्ट ऑथर की बात को मानकर सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर लेती, उसे सीख लेती, तो बहुत ही जल्दी नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन सकती थी। ऑथर कहते हैं कि आप अपने लाइफ में सिर्फ एक स्किल दूर हो अपनी बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो आपको बस उस स्किल को सीखनी है और सक्सेसफुल बन जाना है। ऑथर के हिसाब से हमें जो स्किल सीखनी चाहिए वो है नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, ताकि हम किसी को भी कन्विंस कर सके। नंबर 2 लीडरशिप स्किल्स। ऑथर के रिच डैड कहते थे कि उनके लिए सबसे मुश्किल काम ये होता था कि वो अपने सारे एम्प्लॉय को एक तरीके से हैंडल कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके, इसलिए लीडरशिप स्किल सीखना ज़रूरी है। आपको अपने लाइफ में रिच बनने में सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स, ये दो ऐसी स्किल्स है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अपने लाइफ में रिच बनने के लिए। और 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल्स है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और अगर आप इन सबको सीख लो तो आप काफ़ी जल्दी ही सक्सेसफुल बन सकते हो। कई लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली लिटरेट और फाइनेंशियली एजुकेटेड होने के बाद भी अपने लाइफ में अच्छा कैश फ्लो नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण ये है, नंबर 1 फियर। कोई भी आदमी अपने लाइफ में पैसा खोना कभी नहीं चाहेगा। इनफैक्ट रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच का मेन डिफरेंस ये होता है कि उन लोग अपने फियर को कैसे मैनेज करते हैं। फियर रिच पीपल को इंस्पायर करते हैं कुछ नए करने के लिए, और दूसरी तरफ एक पुअर पीपल को फियर टोटली हरा देता है, उसे डिफीट कर देता है, उसे लाइफ में सक्सेसफुल होने नहीं देता है। वो फियर उन्हें अपने लाइफ में कभी भी रिस्क उठाने नहीं देता, इसके कारण वो रिच नहीं बन पाते। नंबर 2 ओवरकमिंग साइसिनिज्म। लोगों को सेल्फ डाउट्स अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा नीचे गिराती है। लोग अपने सेल्फ डाउट के कारण अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, और यही कारण है कि लोग सेल्फ डाउट के कारण ही शेयर मार्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। नंबर 3 ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। आपको अपने लाइफ में मिलियनर बनने के लिए कुछ अपने बुरे हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, और उन बुरे हैबिट्स में से एक है आपको अपने लाइफ में ये कभी नहीं बोलना कि मैं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि उसकी जगह आपको ये बोलना है कि आप उस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि हमारा ब्रेन जब हम बोलते हैं कि हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो बंद हो जाता है, लेकिन ये बोलने से कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हमारा ब्रेन हमें नए आइडियाज़ देता है जिससे हम रिच बन सकते हैं। हमें हमेशा अपने टाइम को और पैसे को अपने ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें नए स्किल्स को लर्न करते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अपने लाइफ में एक बार भी ऐसे गोल्फर से नहीं मिले हो जिसने अपने लाइफ में एक बार भी गोल्फ बॉल को नहीं खोया हो, और वो एक ऐसे बच्चे से कभी नहीं मिले जिसने बिना गिरे ही बाइसिकल चलाना अच्छे तरीके से सीख लिया। और सिमिलरली ऑथर ने अपने लाइफ में एक भी ऐसे रिच आदमी को नहीं देखा जिसने अपने पैसे के बहुत बड़े लॉस को ना झेला हो। यानी अगर आपको मिलियनर बनना है तो आपको काफ़ी बड़े रिस्क अपने लाइफ में लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अपने माइंड को मेंटली तैयार करना पड़ेगा। बहुत लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते क्योंकि उनके लिए उनके पैसे के डूबने का डर बहुत ज़्यादा होता है। उस खुशी से जो उन्हें मिलती जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते, वो रिच बन जाते। यानी कि हमारा माइंड प्रॉफिट होने से ज़्यादा, लॉस ना होने से ज़्यादा खुश होता है। लाइफ में रिच कैसे बने, इस पर पहले ही मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।